हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम गिरधर लक्ष्कार है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं इजी ट्रिक के साथ और टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह सब चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स इजी ट्रिक के साथ बताता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है और टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल के अपडेट्स वगैरह के बारे में जानना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जो कि जिसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाए, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला वो 11th क्लास का है, वो भी कॉनिक सेक्शन है। इसको टॉपिक वाइज समझाया जा रहा है। तो ऐसे ही हर क्लास के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको है ना, क्लास वगैरह नोट ये सारा ही आपको टॉपिक वाइज समझाया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन लिए जाएंगे। आज अपन कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला को पढ़ने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले वाली क्लास नहीं ली है कॉनिक सेक्शन की तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्शन वगैरह होते हैं। जैसे पैराबोला बनता है, इलिप्स बनता है, सर्कल बनता है, उनके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो कि पहला लेक्चर में लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। अब सेकेंड लेक्चर चलते हैं आज के लेक्चर में, पैराबोला। अब सबसे पहले अपन जानते हैं पैराबोला क्या होता है। अपने कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा था। कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला होता है क्या है। देखिए, जब अल्फा और बीटा एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे कोई प्लेन है, किसी इस कॉनिक सेक्शन को कट कर रहा है बीटा एंगल से, और ये अल्फा और बीटा एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बनने वाली शेप क्या होगी, हमेशा पैराबोला होगी, ठीक है। अब पैराबोला जो होता है, ठीक है, कॉनिक सेक्शन में समझिए कि प्लेन कट करता है, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। अब मेन बात होती है इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन मेन डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ए पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये बोल रहा है जो पैराबोला है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन ए प्लेन, किसी प्लेन के अंदर, देट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। एक तो फिक्स लाइन से, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे रहता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं पैराबोला एक्चुअली में होता क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक ये प्लेन ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर ये है फिक्स लाइन। क्या है ये, फिक्स लाइन बनाई है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने आपको फिक्स पॉइंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है एफ। यहाँ पर जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन से भी और इस वाले पॉइंट से, दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस है। फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है। फिर ऐसे मैंने ये पॉइंट लिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट भी इससे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। सेम एक और पॉइंट लिया, इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे, इस लाइन से भी सेम डिस्टेंस है। फिर मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, वो इस पॉइंट से और इस लाइन से दोनों से क्या है, सेम डिस्टेंस पे। तो इस प्रकार ये जो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, एक तो इस लाइन, इस पॉइंट से और इस लाइन से क्या है, दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे। तो ये जो बनने वाली शेप होगी अपने पास इस टाइप से, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, पैराबोल होगी। ये जो बनने वाली शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई कि एक फिक्स लाइन से, ठीक है, एक तो फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो शेप बनती है, वो सेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। द फिक्स लाइन इज कॉल्ड, ये जो फिक्स लाइन बन रही है, ठीक है, इस फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। एंड ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं बेटा फोकस, ठीक है। डेफिनेशन में देखिए, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एंड द फिक्स पॉइंट ऑफ एफ इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बारे में पता चल गया। पैरा में जैसे ये देखो, नॉर्मली जो पैराबोला जो शेप बनती है वैसे बनती है, जैसे वाला अपन किसी बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर घूम के वापस आती है, तो जो यू शेप बनती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। पैरा मीन्स फॉर और बोला मीन्स थ्रोइंग। जब भी अपन किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो जो शेप बनती है वो क्या होती है, पैराबोला होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से जो पॉइंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। चलिए, अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, अलग अलग इक्वेशन होती है, ठीक है।
द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज द सिंपलेस्ट इफ वर्टेक्स इट इज ओरिजिन। जो इसका वर्टेक्स है जहाँ पर ये टच कर रही है, ठीक है, ओरिजिन को जहाँ पर टच कर रही है वो क्या होता है, वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड एक्सिस ऑफ द सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स जो एक्स एक्सिस सिमेट्री होती है यानी किसके अकॉर्डिंग घूम रहे, जैसे ये है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये भी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस टाइप से जाए तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो सिमेट्री लाइन बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द फोर पॉसिबल, इसकी फोर पॉसिबल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बारे में अपन वन बाई वन रीड करते हैं। जैसे सपोज करिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax। अब ये यहाँ पर नॉर्मल एक्स आ रहा है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ये, तो यहाँ पर माइनस साइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये अपन ने तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्राफ की तरह ड्रॉ कर दिया मैंने, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डन। और यहाँ पर ये क्या बन गया अपने पास, पैराबोला बन, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और यहाँ पर ये फोकस होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, डन। और ये जो इक्वेशन होगी ये एक्स एक्सिस में इक्वल टू माइनस का a होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकेंड अपन लेते हैं, इसकी जो सेकेंड इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। अब इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट हो जाएगी पहले वाले की तरह, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी पॉजिटिव वाले पे, और ये पूरा घूम जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन ये वाला जो पैराबोला होगा इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू में ए होगी, और जो फोकस होगा इस टाइप ये होगा -a,0 आ रहा होगा समझ में। और ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और किसके अलोंग जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा। थर्ड अपन लेते हैं, ओके देखिए दो इक्वेशन हो गई इसकी। अब थर्ड पे चलते हैं अपन। जो थर्ड होगी उसमें क्या होगा, जो थर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। अब यहाँ पर y आ रहा है, इसका मतलब ये y एक्सिस के अलोंग है, और वो भी पॉजिटिव के, ठीक है। तो ये अपने पास ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने, तो ये y एक्सिस के अलोंग इस टाइप से चल गया, ये आया समझ में। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फोकस इस बार होगा 0,a, ठीक है, या इसको b भी लिख सकते हो आप। और इसकी जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस का, डन। और जो फोर्थ होगा, फोर्थ जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। अब ये y एक्सिस के अलोंग तो जाएगा लेकिन नेगेटिव के अलोंग जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये इस टाइप से नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग चल जाएगा ये पे, डन। अब इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू में प्लस का a हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो गया, फोकस यहाँ पे माइनस में चल जाएगा, ये 0, माइनस का, डन। तो b भी लिख सकते हो। तो इसकी इक्वेशन दे रखी है, अपन वन बाई वन रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट दे रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जैसे मैंने अभी बनाया था। तो देखो ये इस टाइप बन रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या हो गई, x इक्वल टू माइनस का है, अभी जो समझाया था वही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहेगा, माइनस का 4x, तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाली हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, पैराबोला ड्रॉ हो गया, ठीक है। जो थर्ड है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, यहाँ पर y आ रहा है तो y एक्सिस के अलोंग जाएगा, नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के अलोंग जाएगा, ठीक है। सेम इसमें हो जाएगा, डन। आ रहा है आपको समझ में। तो इसकी जो मेन इक्वेशन होती है, जैसे इस किसके अलोंग जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इसके बारे में मैंने एक टेबल बना रखी है, उसके थ्रू समझते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर मान लो ये यहाँ पे फॉर्म में भी पैराबोला हो गई, पैराबोला की अलग अलग फॉर्म हो गई, 4 फॉर्म बढ़ाई है मैंने। अब देखो ये अगर एक्सिस देखे तो यहाँ पे
ये यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रही है क्या, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसका मतलब वाई क्या होगा, जीरो होगा। डन। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो वाई क्या होगा, वापस जीरो होगा। यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो एक्स एक्सिस क्या होगी, जीरो होगी। वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो एक्स एक्सिस क्या होगी, जीरो। तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोल हो गई। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था, यहाँ पर अगर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का एक्स है, वो एक्स इक्वल टू माइनस का आएगा। यहाँ पे एक्स आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, वो पॉजिटिव का ही आ जाएगा। डन। डायरेक्ट्रिक्स की वाली अभी बताई थी ना मैंने आपको, ये डायरेक्ट्रिक्स बताई थी, ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो इसको लर्न कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सेम वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाई इक्वल टू माइनस का ही होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी भी मैंने बताई है। वर्टेक्स सब में सेम रहेगा, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो। अभी अपन ने फोकस लिया ही था, ठीक है। अब लेते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता क्या है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलिए, व्हाट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अपन इसमें देखते हैं, जो लेटस रेक्टम होता है वो पैराबोला में जो एक लाइन सेगमेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की जो एक्सिस होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। डन। थ्रो द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, यानी जो इसके एंड पॉइंट है वो तो पैराबोला के ऊपर होना चाहिए, और ये जो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस के ऊपर, एंड ये फोकस से जानी चाहिए। कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से, ठीक है। तो ये लेटस रेक्टम, ये फोकस हो गया, ये दो एंड पॉइंट हो गए, इससे जा रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, लेटस रेक्टम। आया ही नहीं आया समझ में। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो हमेशा 4a होती है। कितनी होती है ये, 4a होती है। डन। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू में 4 है। डन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसके अंदर देखो ये 4 आ रहा है, 4 आएगा, यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि लेंथ क्या होती है, हमेशा प्लस की होती है। सब में के अंदर क्या हो गई, 4a क्या हो गई, लेंथ हो गई। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की इक्वेशन देखते हैं। अब इस वाले में देखिए, यहाँ पर जो लेटस रेक्टम है वो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, तो एक्स इक्वल टू में ए हो गई, ये इक्वेशन हो गई लेटेस्ट रेक्टम की। यहाँ पर देखोगे आप, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे आ रहा है ना ये फोकस, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये लेटेस्ट रेक्टम है और ये वाई पर आ रहा है, और वाई कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर वाई आ रहा है और वाई इक्वल टू माइनस का हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई। तो देखो यहाँ पर मैंने समझा रखा है अच्छे से, एक्स इक्वल टू में ए होगा, एक्स इक्वल टू माइनस का ए होगा, वाई इक्वल टू में ए होगा, एंड वाई इक्वल टू में माइनस का ए होगा। ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन बढ़ेंगे जो कि अपन अब समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें ये पूछा जा रहा है, ये अपने एनसीईआरटी का 10.2 के क्वेश्चन है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। सबसे पहले अपन को फोकस की कोऑर्डिनेट देखने हैं। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अभी पैराबोला की एक्सिस देखी थी अपन ने, उसके अकॉर्डिंग द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ भी निकालनी है और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। सबसे फर्स्ट पे आते हैं अपन, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये दे रखा वाई इक्वल टू में 12x, ठीक है। अब ये जो टाइप है वो किस टाइप की है, वाई इक्वल टू में 4x, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इससे अपन देखते हैं बेटा, 4a की जगह कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे a की वैल्यू। 12 अपॉन में 4 हो गया, ये कट हो गया, तो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब मैंने बताया था ये जो इक्वेशन होती है इसको बनाते, इसकी जो ये पैराबोला होता है वो किस टाइप से ड्रॉ होता है, देखिए। इसका आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, 2 मिनट तो। चलिए यहाँ पर देखते हैं अपन, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्स डेज,
ये वाई एंड ये क्या हो गई, वाई डेज हो गई। यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो इसमें देखो ये एक्स के अलोंग जा रहा है, तो इसका जो पैराबोला होगा वो इस टाइप से ड्रॉ होगा। ये पैराबोला हो गया, डन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें जो फोकस होगा वो एफ कोमा जीरो होगा, ए कोमा जीरो है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फोकस। फोकस क्या आना चाहिए, ए कोमा जीरो आना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ये फोकस हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 0 हो गया, डन। इसके बाद अपन लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एक्स इक्वल टू में ए होती है ना, एक्स इक्वल टू में ए। अब ए की वैल्यू देखिए अपन, माइनस का है ना, ये माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, इसलिए माइनस का 3 हो गया। ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आ रहा है समझ में। थर्ड देखते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इसके अंदर मैंने अभी टेबल के अंदर बताया था इस टाइप के होता है। तो पहले वाले की देखो यहाँ पर, इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, वाई होगी, जिसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट लिख दोगे आप एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो उसके अंदर देखे थे अपने यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रही है, तो वाई क्या होगी, 0 होगी। तो यही क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला जाएगी। आया ही नहीं आया समझ में। और लास्ट क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्या होती है बेटा, 4a होती है। 4a की वैल्यू कितनी है, 12, आंसर हो गया। आया नहीं आया समझ में। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा था आपको, इक्वेशन दे रही थी सबसे पहले अपन तो देखा ये किस टाइप की बाउंड्री है, ठीक है। ये किस टाइप की बाउंड्री है, अपन 4ax आ रहे हैं। अब 4ax देखो बिल्कुल सेम सी आ रही है, तो 4a किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट 12 के इक्वल होगी। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसकी जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था उसके अकॉर्डिंग अपन कर ली, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन करें उसके अकॉर्डिंग करना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको और क्वेश्चन दे रहे तो मैं करा देता हूँ। देखिए सेकंड वाला नहीं, अब थर्ड वाला ले लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। तो थर्ड वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x। इसका थर्ड क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 8x, ठीक है। अब ये जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाला ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर वाला तो 2 2 हो गया। एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं एक बार, ये रहा माइनस का 16y स्क्वायर का 16 फोर्थ वाला है। इसका फोर्थ जो है एक्स स्क्वायर का 16y। तो पहले अपन इसकी इक्वेशन ड्रॉ, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। एक मिनट। देखो ये माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है ना ये, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी, वाई एक्सिस पर जाएगी ना। फिर डायरेक्ट्रिक्स किस पे चल जाएगी, वाई एक्सिस पे चल जाएगी। वाई एक्सिस पे ले आया मैं, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव की तरफ तो ग्राफ जाएगा अपना, है ना, पैराबोला जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डेज वाई एंड वाई डेज। ये माइनस का वाई जा रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा पैराबोला, माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वाई इक्वल टू में ए आएगी। अब सबसे पहले अपन ए फाइंड कर लें। ये किस, इसकी जो इक्वेशन है ये किसके अलॉन्ग जा रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay के। तो अपन क्या लेंगे, 4a इक्वल टू में क्या लेंगे बेटा यहाँ पर,
माइनस का, इसके अकॉर्डिंग लगे अपन, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, फोकस के कोऑर्डिनेट तो माइनस में आएगी, इसको 4a लो आप, है ना। देखो यहाँ पर जो 16 दे रखा है ना डायरेक्ट, आप तो 4a के इक्वल ले लो, 4a इक्वल टू में माइनस का 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए की वैल्यू माइनस 16 अपॉन में कितना हो गया, 4 हो गया, ये कट हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई, ठीक है। तो ये फोकस किस जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, फोकस क्या होता है, ए को इसमें जो होगा, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे फोकस के, वो क्या होंगे, 0, ए होता है ना इसका, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। इसकी जो होंगे 0, ए होता है, अब अपन देखें ये 0 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 0 हो गया एंड माइनस का 4 हो गया। अब ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ आया, डन। ये तो फोकस हो गया कौन सा, 0, माइनस का 4। अगर ये आ रहा है तो वाई की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला, वाई एक्सिस क्या लोगे तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा, वाई इक्वल टू में, ठीक है। यहाँ पर ये ए आ रहा है, लेकिन ए की वैल्यू -4 नहीं रखनी है, पर क्या करना है, यहाँ पर ये इधर प्लस का आ रहा है तो इधर क्या आएगा, माइनस का जाएगा, नहीं है वो माइनस का, इधर प्लस का आएगा, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 4 पर, डन। और लेंथ ऑफ इक्वेशन, ओ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 होता है, और 4a की वैल्यू कितनी आ गई, -16, बट लेंथ अपन ऑलवेज पॉजिटिव में लेते हैं। तो आप इसको अगर माइनस लेके भी करते हो, तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट इसके पता ही है क्या होता है, -a, ये होता है। अब माइनस से माइनस कट कर देना, ए की वैल्यू आ गई, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये माइनस का होता है, तो यहाँ पर माइनस की आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ए वाई बराबर में ए होता है तो ए की वैल्यू रख देना, डन। यहाँ से आप कर सकते हो इसको ईजिली, बस इसमें आपको ये पता नहीं चाहिए ग्राफ किसके अलॉन्ग जा रहा है, किसके अलॉन्ग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको करने आने चाहिए, हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होता है, देखो इसमें दे रखा है कि फोकस दे रखे हैं, एक तो आपको फोकस गिवन होगा, फोकस आ रहा है 6,0, इसका मतलब ये है a,0, डन। तो ये a,0 आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, आया समझ में। डायरेक्ट्रिक्स माइनस में जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू माइनस का 6 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स माइनस का a आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव पर आ रहा है, तो जो फर्स्ट वाला ग्राफ था वही ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ, ठीक है। तो ग्राफ वगैरह से आपको पता चलिए कि ये कौन सी किस टाइप का होगा, ठीक है। इस टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर ये बस ये थोड़ा चेंज हो जाएगी चीज़, चलिए। इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चलेगा ग्राफ इस टाइप का होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये दे दिया कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस का 6 यही होगा, डन। और इसका फोकस यही तो आ रहा है 6,0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसका इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y² इक्वल टू में 4ax होती है। यहाँ से अपन को a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, मल्टीप्लाई कर दो, ये 24x हो गई, ये हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। इसी का जैसे मान लो 8 वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब 8 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
फोकस गिवन है 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स की दे रखी है आपको, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू में 3। अब वाई इक्वल टू में +3 दे रखा है, इसका मतलब फोकस नेगेटिव पे है, तो मैंने इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे तो ड्रॉ होगा ना। इसका ग्राफ ये बनने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू में -4ay होगा। अब आपको पता चल गया यहाँ से a की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 है ना, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये हो गया -12y, ये आंसर हो गया, आया ही नहीं आया समझ में, ये आंसर हो गया, डन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि वर्टेक्स गिवन है। अब क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है, तो फोकस आते ही तो ये डायरेक्ट हो ही सकता है, ठीक है। अगले पे आता हूँ मैं, वर्टेक्स गिवन है और पासिंग थ्रो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, देखो पॉजिटिव में पास हो रहा है क्या ये, तो पॉजिटिव में पास हो रहा है तो अपन क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। एक मिनट, देखिए 11th वाला क्वेश्चन, अब 11th वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है वर्टेक्स जो है वो 0 0 है और इस लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, सिंस अलोंग एक्स एक्सिस, सिंस पैराबोला अलोंग एक्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब ये बोल रहा है पासिंग थ्रो, 2,3, अब ये 2,3 से पास हो रहा है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y की वैल्यू तो 3 हो गई और a हो गया, और x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 हो गई यहाँ, वेट वेट, ठीक है, ये हो गया 9, 8 a की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 9/8, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या आएगी, 9/8 हो गया और x हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये कट हो गया, तो 9/2 और x, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई पैराबोला की, आया ही नहीं आया समझ में। सेम इसे बोल रहा है पासिंग थ्रू द 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जा रही है, वही वाई वाली इक्वेशन लेनी है आगे समझ में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay लेनी है इसमें, ठीक है। इस पॉइंट से पास करा जाना और इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको पैराबोला के बारे में समझ में आया होगा। देखो मैं वहाँ पर रिविजन करा देता हूँ, इसमें पैराबोला की अपने 4 इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, इनके ग्राफ देखिए, अगर एक्स आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होंगे, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस वाई एक्स एक्सिस के होंगे, यहाँ पर प्लस वाई के होंगे, यहाँ पर माइनस वाई के होंगे, ठीक है। एक्सिस अगर एक्स आ रहा है तो यहाँ पर वाई 0 होगा, एक्स आ रहा है तो वापस वाई 0 होगा, वाई आ रहा है यहाँ पे तो एक्स 0 होगा, वाई आ रहा है तो एक्स 0 होगा, डन। अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो माइनस का ही आएगा, एक्स आ रहा है तो प्लस का ही आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ठीक है, प्लस का वाई है तो माइनस का ए आएगा, और माइनस का वाई है तो प्लस का ए आएगा, डन। वर्टेक्स 0 0 0 0 लेनी है, फोकस यहाँ से डिनोट हो जाएगा, फोकस ए आ रहा है तो a,0, ठीक है, ए आ रहा है और एक्स आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे लेना है, माइनस का a,0 का। अब वाई एक्सिस पे आ रहा है तो यानी कि 0,a होगा, वाई एक्सिस आ रही है तो -0, माइनस का a होगा, डन। लेंथ सेम रहती है, आगे समझो 4a चलेगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यहाँ पे a आ रहा है तो x इक्वल टू में है, यहाँ पर माइनस का a आ रहा है तो माइनस का a हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको
फोकस जिस पर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर फोकस में माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, इसमें फोकस माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर, पैराबोला आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस चैनल की पीडीएफ वगैरह लेने और इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और थर्ड लेक्चर जरूर जल्दी से जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।